सोचिए, आपके पास वह सब कुछ है जिसका सपना आप बचपन से देख रहे हैं। एक शानदार घर, महंगी महंगी गाड़ियां और बहुत सारे पैसा जिसे आप गिन भी नहीं सकते हैं। अब आपको धन के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब आपकी एज 80 साल से ऊपर हो चुकी है और आप अपने ओल्ड एज के पिक पर बैठे हुए हैं। तो क्या आप इन सब चीजों को एंजॉय कर पाएंगे? तो इसका सिंपल सा जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम सभी लोग इसी रास्ते पर चलते हैं। 25 साल तक पढ़ाई, 30 से 35 साल की जॉब और उसके बाद रिटायरमेंट का इंतजार। और अगर इस एज में आप मिलियनेयर बन भी गए तो क्या फायदा? आपके एंजॉयमेंट की एज काफी पीछे जा चुकी होगी। लेकिन क्या होगा अगर आप इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल तब हो सके जब आपकी एज एंजॉयमेंट की हो। तो आज मैं आपको एक ऐसे बुक की समरी देने जा रहा हूँ जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्यों आपको यंग एज में ही अमीर बन जाना चाहिए। और साथ ही मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे पॉसिबल है आप यंग एज में ही फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम किसी अमीर आदमी के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बिल गेट्स, रतन टाटा, एलॉन मस्क, मुकेश अंबानी जैसे लोगों का नाम आता है। हम शायद ही ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि एक 25 साल का लड़का भी अपने घर से बिजनेस करके मिलियनेयर बन सकता है। और अगर वह ऐसा बन गया तो लोग यही सोचते हैं कि ये उसका लक है। इस बुक के लेखक एमजी डिमार्को एक दिन अपने गली में टहल रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार लैम्बोर्गिनी देखा। तो उनके भी दिमाग में यही बात आया कि इसका भी मालिक कोई 50 से 60 साल का व्यक्ति होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसमें से एक 25 साल का यंग लड़का बाहर आ रहा है, यह देखकर वह एकदम हैरान हो गए। फिर वह उस लड़के के पास गए और उससे पूछा कि आप क्या करते हैं? तो लड़के ने जवाब दिया कि वह एक इन्वेंटर है और वहां से चला गया। यह देखकर लेखक को यकीन हो गया कि कम एज में भी अमीर बन जा सकता है। इसके बाद लेखक ने बहुत सारी किताबें पढ़ी और रिसर्च किया और फिर उन्होंने पाया कि लोग बस इन 3 तरह के रास्तों पर चलते हैं, साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। तो चलिए हम इन तीनों के बारे में एक एक करके समझते हैं। तो इसमें पहला है साइड वॉक। इस लेन पर चलने वाले लोगों को साइड वॉकर भी कहा जाता है। ये वह लोग होते हैं जिनका अपने पैसों पर कोई कंट्रोल नहीं होता है और ना ही उनके पास कोई फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, ना ही कोई फाइनेंशियल गोल होता है। ये लोग सैलरी टू सैलरी जीते हैं। ये लोग जितना कमाते हैं उसे अगली सैलरी मिलने तक पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और अगर कहीं उनकी नौकरी चली जाती है तो ये पूरी तरह से कंगाल हो जाते हैं। इनका मानना होता है कि अमीर बनना एक लक है। अमीर वही बनता है जिसका लक अच्छा होता है। साइड वॉकर में भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं साइड रिच और एक होते हैं साइड पुअर। साइड पुअर वे लोग होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया है और दूसरे होते हैं साइड रिच, जो हमें दिखने में तो बहुत अमीर लगते हैं लेकिन उनकी सारी अमीरी शो ऑफ के लिए होती है। इनकी सैलरी भले ही 20,000 ही क्यों ना हो, लेकिन ये 70-80 हजार का फोन लेते हैं, चाहे भले ही इन्हें उसकी EMI भरनी पड़े, क्योंकि इनको लोगों के सामने अमीर दिखना होता है। ऐसे लोगों की फाइनेंशियल नॉलेज 0 होती है और अगर आप इनको 1 करोड़ रुपए भी देंगे तो भी ये लोग उसे लग्जरी लाइफ जीने में ही खत्म कर देंगे, क्योंकि ऐसे लोग इससे ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाते हैं और ऐसे लोग हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं और कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाते हैं। दूसरा है स्लो लेन। इस पे चलने वाले को स्लो लेनर कहा जाता है। इसमें ज्यादातर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, लेकिन ये लोग साइड वॉकर से लाख गुना बेहतर होते हैं, क्योंकि ये लोग कम से कम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ये लोग जो भी बिजनेस या जॉब करते हैं उसमें से कुछ पैसा सेव करके उसे इन्वेस्ट करते हैं ताकि आगे चलकर उनकी लाइफ स्टेबल और सिक्योर हो सके। लेकिन ऑथर एमजे डिमार्को ये मानते हैं कि अमीर बनने का यह रास्ता भी सही नहीं है। स्लो लाइन में चलकर आप एक न एक दिन अमीर तो जरूर बन जाएंगे, लेकिन तब तक आपकी एंजॉयमेंट की एज भी नहीं रहेगी। जैसे मान लीजिए आपको एक डॉक्टर बनना है तो आपको इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी और डॉक्टर की पढ़ाई करने में टाइम और पैसा दोनों ही बहुत ज्यादा लगता है। कुछ डिग्री में तो करोड़ों का भी खर्चा जाता है। मान लीजिए आपने 25 से 30 साल की एज तक अपनी पढ़ाई पूरी भी कर ली तो उसके बाद आप किसी अस्पताल में जॉब करेंगे या अपना खुद का क्लिनिक भी खोलेंगे तो भी उसमें कम से कम 30 से 35 साल तक काम करेंगे। और अगर इतना काम करने के बाद अगर आप फाइनेंशियली फ्री भी हो जाते हैं तो आपकी ये एज लग्जरी लाइफ एंजॉय करने की तो नहीं रहेगी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। डॉक्टर बनना लोगों का एक ऐसा ड्रीम होता है जिसमें वह लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि डॉक्टर बनकर मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा तो ये एग्जाम्पल आपके लिए ही था। लेकिन अगर आप यंग एज में ही फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपके लिए ये तीसरा लेन ही सबसे बेस्ट है, जो कि है फास्ट लेन। इस लेन पर चलने वाले को फास्ट लेनर भी कहा जाता है। इन लोगों की पढ़ाई बस स्कूल या कॉलेज तक ही सीमित नहीं रहती है।
ये लोग हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहते हैं। वह एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जिससे उन्हें जिंदगी भर काम न करना पड़े और वह उसके लिए अलग अलग एसेट्स बनाते रहते हैं और एक न एक दिन वह मिलियनेयर बन ही जाते हैं। लेकिन ये सब करना आसान नहीं होता है। इसमें आपको साइड वॉकर और स्लो लेन वाले लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस देनी पड़ती है और इसमें टाइम भी बहुत लगता है। लेकिन इतना भी नहीं लगता कि आप बूढ़े हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम फास्ट लेन पर कैसे चल सकते हैं, तो मैं आपके साथ ऐसे 4 की पॉइंट शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप अर्ली एज में ही फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो आपको इसे जरूर फॉलो करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, अटैक द नीड। आपको ऐसा बिजनेस या कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो लोगों की नीड को फुलफिल करता हो, क्योंकि आप जितनी वैल्यू लोगों को प्रोवाइड करेंगे उतना ही आप अमीर होते जाएंगे। जैसे ओला, ओयो और लेंसकार्ट जैसे कंपनियों के फाउंडर ने लोगों के नीड को फुलफिल किया और वह कम एज में ही मिलियनेयर बन गए। आपने यह चीज जरूर नोटिस की होगी कि इन कंपनियों के फाउंडर की एज 30 से 40 साल के बीच में ही है। इसी तरह अगर आप भी लोगों के किसी नीड को फुलफिल करते हैं तो आप भी कम एज में ही मिलियनेयर बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हाई एंट्री बैरियर बिजनेस। जैसे मान लीजिए आपने एक कपड़े की दुकान खोली, तो आपको क्या लगता है कि वह खोलते ही फेमस हो जाएगी? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि लाखों ऐसे लोग होंगे जो आपसे पहले से ही इस बिजनेस को करते आ रहे होंगे और ये लोग आपके कॉम्पिटिटर भी होंगे। अगर आप इन लोगों को बीट करना चाहते हैं तो आपको अपने बिजनेस में यूनिकनेस जरूर लानी होगी, जिसे बाकी लोग लाने की सोच भी ना सके। तभी इतने कंपटीशन में आपका बिजनेस ग्रो हो सकेगा। तीसरा पॉइंट है स्केलेबिलिटी। आपके एरिया की किराने की दुकान चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसका मालिक इतना फेमस नहीं होगा जितना जेफ बेजोस है, क्योंकि वह दुकान बस उस एरिया के लोगों को ही सामान प्रोवाइड कर पाती होगी। लेकिन आप अमेज़न पर दुनिया भर में कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं। इसी तरह आपके एरिया का पिज्जा वाला इतना फेमस नहीं होगा जितना कि डोमिनोज है। पिज्जा तो दोनों ही बनाते हैं, लेकिन डोमिनोज अपने आप को लगभग पूरी दुनिया में स्केल किया हुआ है, इसलिए सभी लोग डोमिनोज को जानते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल से यही समझ में आता है कि आपका बिजनेस जितने बड़े लेवल पर स्केल होगा, आपका बिजनेस उतना ही ग्रो होगा। और चौथा पॉइंट है डिटैच योर बिजनेस विद टाइम। आपको एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करना होगा जो सोते हुए भी आपको पैसा कमा करके दे सके। जैसे आप एक घर बनाकर उसे किराए पर दे सकते हैं, जिससे आपको हर महीने रेंट आता रहेगा। या आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर सेलर भी बन सकते हैं, जहां से लोग किसी भी टाइम आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, वह भी बिना आपके इन्वॉल्व हुए। और ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस हैं जो आपके लिए 24 घंटा रेवेन्यू जनरेट करते रहेंगे, वह भी आपके ज्यादा इन्वॉल्व हुए बिना। तो ये सारी बातें मैंने आपको एमजे डिमार्को की बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन से बताई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।